बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये हमारी डीएलडी की लैब 3 है और इसमें हम यूनिवर्सल गेट से बाकी लॉजिक गेट्स बनाएंगे। बेसिकली मैंने आपको उस लैब में भी बताया था, जो यूनिवर्सल गेट्स हैं उसमें हमारे पास नेन गेट और नॉर गेट आते हैं। नेन गेट एंड नॉर गेट, ठीक है। यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं, ये जो है नेन गेट से हमने बाकी सारे सर्किट्स बनाए। उसके बाद जो है हम नॉर गेट से हम ये सारे लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। इनको यूनिवर्सल गेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इनको इन ए गेट की आईसी को यूज़ करते हैं, हम बाकी कोई भी लॉजिक गेट्स हम बना सकते हैं। अगर हम स्टार्ट में देखें, फर्स्ट में ये हमारे पास नेन गेट है, ठीक है। ये एक नेन गेट था, उसकी दोनों इनपुट्स पे हमने एक इनपुट दे दी, तो उसकी आउटपुट पे हमारे पास क्या आ रहा है, और रिजल्ट उलट हो रहा है। ये हमारे पास नॉट गेट बन गया है। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपके पास नॉट गेट होता है वो कैसे काम करता है। नॉट गेट ऐसे होता है ना, इसको हम ज़ीरो देते हैं तो ये वन हमें आउटपुट देता है, अगर इसे वन देंगे तो ये ज़ीरो देगा। ऐसे ही जब आप नेन गेट के दोनों इनपुट पे अगर सेम इनपुट यहाँ पे भी वन दे दो, यहाँ पे भी वन दे दो, आपको पता है नेन गेट कब हाई प्रोड्यूस करता है, लो कर प्रोड्यूस करता है, जब सारी इनपुट हाई होती हैं, तो ये हमारे पास लो देगा। अगर इसके दोनों इनपुट में हम ज़ीरो ज़ीरो दे दें तो ये हमें वन देगा। ऐसे हमने नेन गेट को हमने नॉट गेट में कन्वर्ट कर लिया। इसमें हमें इसमें सिर्फ एक ही वन आईसी ऑफ नेन गेट विल बी रिक्वायर्ड, ओके। हमें सिर्फ एक नेन गेट की आईसी रिक्वायर्ड होगी, उसमें सिर्फ और ये हमारे पास जितनी भी आईसीज हैं ये क्वाड टू इनपुट्स हैं, तो इसमें सिर्फ एक नेन गेट यूज़ करते हुए हमें उसे नॉट गेट हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले गेट्स पे आते हैं। हमने नेन गेट से एंड गेट बनाया। नेन गेट से हमने क्या बनाया, एंड गेट। हमें पता है जो नेन गेट है ये टोटली एक दूसरे के उलट हैं, तो हमने जैसे अभी ये ऊपर देखा कि हमने जो नॉट गेट बनाया वो हमने नेन गेट के आउटपुट पे अटैच कर दिया, तो हमारे पास एंड गेट बन गया। ऐसे ही जो हमारे पास ए और बी था ये नेन गेट था, इसके आगे हमने एक इसकी जो इनपुट आउटपुट थी वो हमने नेन गेट के दोनों इनपुट्स पे अप्लाई कर दी, तो हमारे पास जो आउटपुट थी वो इन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास वन नेन गेट आईसी विल बी रिक्वायर्ड। हमें सिर्फ एक आईसी रिक्वायर्ड होगा और उसमें उसके दो नेन गेट यूज़ होंगे, तो हम हमारे पास नेन गेट से हम एंड गेट का आईसी हम एंड गेट का सर्किट हम बना लेंगे। उसके बाद इसकी हम एक इनपुट देख लेते हैं। सपोज हम वन वन देते हैं इसको, इस सर्किट को, यहाँ पे वन देते हैं, यहाँ पे वन। आपको पता है हमारे पास जो नेन गेट होता है वो वन वन पे वो ज़ीरो प्रोड्यूस करता है। जब ज़ीरो होगा तो ये इसको इन्वर्ट कर लेगा, तो आपके पास वन आ जाएगा। और एंड गेट में जब आपके पास दोनों इनपुट हाई होती हैं तो आउटपुट हाई आती है। तो ऐसे हम इसका ट्रूथ टेबल भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स जब ये लैब ले रहे हों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे साथ साथ ट्रूथ टेबल ओपन कर लें, वो देख लें कि जब इसको वन देते हैं तो ये पूरा सर्किट उसके हिसाब से नेन गेट के पूरे ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेन गेट टू आर गेट। हम नेन गेट आईसी के थ्रू हमने आर गेट बनाएंगे। उसके लिए हमें नेन गेट का एक आईसी रिक्वायर्ड होगा, जो हम बाद में प्रैक्टिकल में भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या होगा कि नेन गेट से हम आर गेट कैसे बनाएंगे। सिंपली आपने एक नेन गेट लेना है, हमने एक नेन गेट, और उसकी दोनों इनपुट हमने ए देनी है, उसकी दोनों इनपुट्स पे वन इनपुट देनी है, और हमारी जो बी इनपुट्स होगी वो नेन गेट टू के दोनों इनपुट्स पे होगी। ऐसे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे वन देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम ज़ीरो देते हैं यहाँ पे वन आ जाएगा। ये जो नेन गेट है ये बेसिकली हमारे पास नॉट गेट का रिसेंबल आप कह सकते हैं। और उसके बाद इन दोनों की जो इनपुट होगी वो फिर हम एक नेन गेट की इनपुट पे देंगे, तो हमारा ये जो होगा ये आर गेट बन जाएगा। हम एक यहाँ पे एक प्रैक्टिकल इसमें देख सकते हैं। हम दोनों यहाँ पे अगर वन वन देते हैं, वन वन, और जब ये वन वन देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ज़ीरो, और जब बी भी यहाँ पे देगी ये ज़ीरो हो जाएगा, और जब ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। और जब नेन गेट को जब भी आप ज़ीरो ज़ीरो देते हैं तो नेन गेट आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, वन वन देता है, तो आपके पास ये वन आ गया। और आपके पास ऐसा ही है, जो आर गेट है वो हमेशा वन वन पे वो आपके पास वन ही आउटपुट देता है। तो ऐसे हमने नेन गेट से आर गेट का सर्किट भी बना लिया।
आप ये जो सर्किट मैंने बनाए हुए हैं आप ऐसे ही इसको माइंड में रख लें और उसके उसके मुताबिक आप अपना इनका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करें, तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है नेन गेट से हमने नॉर गेट बनाना है। ये हमारा 4 गेट है, हमने नेन गेट से नॉर गेट बनाना है। जो हमने ऊपर आर गेट बनाया है उसके साथ अगर हम एक और इसकी जो आउटपुट आ रही है फाइनल, उसके साथ हम एक नॉर नेन गेट एक और अटैच कर दें, तो ये सिंपली हमारा आर से नॉर गेट बन जाएगा। जो हमने ऊपर आर गेट बनाया है उसके साथ हम आखिर पे उसकी जो आउटपुट आ रही है उसके साथ हम एक और नेन गेट अटैच कर रहे हैं, तो ये सिंपली हमारा आर गेट से नॉर गेट बन जाएगा। ओके, बाकी सारे पेज जो है सारी सर्किट डायग्राम सेम रहेगी। हम जैसे एक आप लास्ट पे हमने एक नैन गेट का गेट अटैच करना है। उसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट गेट रह गए हैं जो स्पेशल पर्पस गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। स्टूडेंट आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी हम नैन गेट से एक्सक्लूसिव और गेट का बनाएंगे तो हमें टू नैन गेट की आईसी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे बन रहा है। हमने सिंपल क्या किया, हमने जो हमारे पास ए इनपुट आ रही है उस उसका हमने नैन किया, ए का इन्वर्ट करके, और बी की हमने सिंपल ऐसे इनपुट ली। जैसे कि हमें पता है हमारे पास जो उसकी इक्वेशन होती है ए नॉट ए कम्प्लीमेंट बी प्लस बी कम्प्लीमेंट ए, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो उसी के हिसाब से हमने इन दोनों को कम्प्लीमेंट लिया और उसके बाद हमने उन दोनों की जो इन आउटपुट थी वो उसके साथ नैन कर दी, तो हमारे पास ये आर का सिंबल है। जब दोनों इनपुट को आप नैन करते हैं किसी आउटपुट को तो आपके पास आर हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास जो है नैन गेट से एक्सक्लूसिव और गेट का आईसी सर्किट डायग्राम बन जाएगी। और ये जो सर्किट डायग्राम में ये एक्सक्लूसिव और गेट के जो हमारे पास ट्रुथ टेबल होता है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 पे ये हमारे पास 0 0 0 0 दे रहा होता है और 1 1 पे हाई, और 0 1 पे हाई, 1 0 पे हाई और 1 1 पे जीरो। हमारे पास जब भी सेम पे लो देता है और डिफरेंट कोई इनपुट्स हों तो उन पे हाई देता है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये 100% इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, सपोज हम एक यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं 0 और 1 पे। सपोज ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 1 है। ठीक है, जब हम यहाँ पे 0 है और ये नैंड गेट की हमने दोनों इनपुट पे सेम दोनों इनपुट पे सेम इनपुट दी हुई है, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये इसको इन्वर्ट कर देगा सिंपली। और जो बी है, बी 1 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये सपोज हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब क्या होगा, अब हमने ए का जो इनपुट 1 आ रही है और जो बी 1 है इनको हमने नैंड किया है, ये दोनों हमारे पास 1 1 है। और जो आपको पता है जो नैंड गेट है जब उसकी दोनों ही इनपुट 1 होती हैं तो हमें वो 0 प्रोड्यूस करता है। और ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे इस सेकंड केस में हमारे पास बी 0 हो गया और ए भी 0 है, और मतलब ये दोनों नैंड गेट 0 0 0 0 इनपुट्स पे हैं। और जब ये दोनों 0 0 होंगी तो नैंड गेट हमें क्या देगा, 1 इनपुट देगा। और जब नैंड गेट पे 0 1, अब इसे यहाँ पे इनपुट 0 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, और इस गेट को जब 0 और 1 देंगे हम, तो नैंड गेट का हमें पता है जब 0 1 होता है तो हमें हाई देता है। तो सेम हमने ए 0 रखा और बी 1 रखा, तो हमें नैंड इस सर्किट डायग्राम ने हमें 1 प्रोड्यूस किया। ऐसे ही हम सारी जब वैलिडेट करेंगे, सारी इनपुट ड्रॉ करेंगे, तो हमें जो है वो इस ट्रुथ टेबल 100% से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने यूनिवर्सल नैंड गेट से हमने क्या बनाया, एक्सक्लूसिव और गेट बनाया, और हमने उसकी ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई की, और ये फाइनल सर्किट डायग्राम हमारे पास ये बनी। उसके बाद हमारे पास जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, वो हमने कैसे बनाना, हमने जो जो हमारा एक्सक्लूसिव और गेट बना हुआ है सिंपली उसके साथ एक और नैंड गेट आप अटैच कर देंगे तो हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट का सर्किट बन जाएगा। और इसके लिए भी आपको 2 आईसी नैंड गेट की रिक्वायर्ड होंगी। और टोटल हमारे पास इसमें कितने नैंड गेट यूज़ होंगे, एक आईसी में 4 होते हैं, एक हमारा फुल आईसी यूज़ होगा और दूसरे आईसी के सिर्फ 2 नैंड गेट यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज का नैंड गेट्स के थ्रू, नैंड यूनिवर्सल गेट के थ्रू हमने नॉट गेट बनाया, एंड गेट बनाया, और गेट बनाया, नॉट गेट बनाया, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट। इसको आपने सबको वेरीफाई करना अपने अपने ट्रुथ टेबल के साथ, और इन सर्किट डायग्राम को आपने रीमाइंड कर लेना है। थैंक्स।
अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हमने नैंड गेट के थ्रू हमने देखा कि हमने जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स हैं और दूसरे स्पेशल पर्पस गेट्स हैं वो हमने नैंड गेट के थ्रू हमने बनाए। और हमें यह भी पता है कि जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो नैंड गेट है और नॉर गेट है। अब इसमें हम नॉर गेट से जो है ना बाकी जितने भी लॉजिक गेट्स हैं वो हम जो है वो उनकी लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब ये हमारे पास एक जब नॉर गेट है, हम नॉर गेट को हम नॉट गेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जब ये एक हमारे पास एक नॉर गेट है और नॉर गेट के जो जो दो इनपुट्स हैं, अब दोनों इनपुट को हम जब एक ही इनपुट देते हैं, शॉर्ट इनपुट इसे कहते हैं, तो हमारे पास नॉट गेट बन जाता है। और बेसिकली नॉट गेट की सिंपल ये है, लेकिन ये जब हम नॉर गेट से नॉट गेट बनाएंगे तो इसकी सिंपल ये होगी। और जब इसके ऊपर अगर हम जीरो देते हैं तो ये हमारे पास वन देगा, अगर इसको वन देते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट में जीरो देगा। ऐसे ही हमारे पास जो नॉर गेट है उसको अगर हम आर गेट में कन्वर्ट करें तो उसकी सर्किट डायग्राम क्या बनेगी। बेसिकली ये जो हमारे पास है, एक हमारे पास ये क्या है, नॉर गेट है, ये एक नॉर गेट है। अब इस नॉर गेट को हम नॉट कर दें, मतलब इसका उल्टा इन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास आर गेट बन जाता है। तो ऐसे ही हमने जो ऊपर एक नॉट गेट बनाया था नॉर गेट से, वो हमने इसकी आउटपुट के साथ हमने अटैच कर दिया और इसकी दोनों इनपुट पे हमने इसकी आउटपुट दे दी, मतलब इन्हें शॉर्ट इनपुट इसे कहते हैं, वो कर दी। तो हमारे पास ये नॉर गेट से हमारे पास आर गेट बन गया। जो हमारे आपके पास ट्रुथ टेबल है जो आपके पास आर गेट का, वो अगर इसके ऊपर साथ अगर वेरीफाई करें, इधर अगर हम वन वन दें या वन ज़ीरो दें तो हमारे पास सेम आउटपुट वन आएगी। ये हमारे पास एक आर गेट का बन गया। जो नॉर्मली आर गेट का सर्किट होता है वो ऐसे होता है, लेकिन जब हम नॉर गेट से आर गेट बनाएंगे तो हमारे पास सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगी। इसके बाद हमारे पास अगला गेट है, हमने नॉर गेट से एंड गेट बनाना है। नॉर गेट से एंड गेट बनाना है। उसके लिए सिंपल डायग्राम ये है कि जो जो भी हमारे पास हमने सबसे पहले हमने अपनी इनपुट को नॉट करना है, मतलब कि एक और गेट नॉर गेट और सेकंड नॉट गेट, इन दोनों के इनपुट के ऊपर सेम इनपुट देनी है। इसकी इनपुट के ऊपर दोनों इनपुट के ऊपर ए सेम इनपुट देंगे, उसकी जो आउटपुट्स आएगी उनको फिर हमने नॉर गेट के ऊपर देना है, तो हमारे पास ये नैंड गेट बन जाएगा। और इसके ऊपर अगर हम वन ज़ीरो अगर हम देते भी हैं तो हमारे पास ये ज़ीरो आएगा, हम ट्रुथ टेबल इसके ऊपर वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉर गेट टू नैंड गेट, हमने नॉर गेट से यूनिवर्सल नैंड गेट हमने बनाना है। उसके लिए सिंपल जो है हमारे पास एंड गेट की जो हमने डायग्राम बनाई हुई है उसके साथ आगे हम नॉट गेट हम जब लगा देंगे तो ये एंड से नैंड बन जाएगा। ऐसे ही किया हमने, ऊपर वाली जो डायग्राम है वो एग्जैक्टली हमने ड्रॉ की और ये हमारे पास एंड गेट का सर्किट डायग्राम है। उसके साथ हमने एक और नॉट गेट साथ इंक्लूड कर दिया तो हमारे पास नैंड गेट बन गया। उसके बाद सेकंड लास्ट जो है हमारे पास है, हमने नॉर गेट से एक्सक्लूसिव नॉर गेट हमने सर्किट डायग्राम बनानी है। इसके लिए हमने ये किया है, इसके लिए हमारे पास जो है फोर जो है हमारे पास नॉर गेट यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4। और हमने जो ये सर्किट डायग्राम जो बनाई है, ये हमारे पास जो आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो 100% वेरीफाई कर रही है। हमने सारे नॉर गेट यूज़ किए हैं और वो हमारे पास फाइनल एक्स नॉर गेट बन गया। अब इसके लिए ये है कि ये हमारे पास जो गेट वन है इसके ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है ए प्लस बी का होल बार, मतलब इसमें ये नार हो रही है, ये ए और बी हमारी इनपुट। और इसी तरह हमारे पास जो सर्किट जो हमारे पास टू है, जो नॉर गेट का जो सर्किट लॉजिक सर्किट टू है, उसके ऊपर हमारी इक्वेशन बन रही है ए प्लस बी प्लस का होल बार ए। ऐसे ही हमारे पास सर्किट बी पे हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है और सर्किट जो हमारे पास लॉजिक सर्किट 4 है उसके ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। और हमारे पास ये डी मॉर्गन थ्योरम है। सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम वो कह रहा है कि ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार मल्टीप्लाई बी बार। जब हमारे पास दो चीज़ें सम हो और इनको होल बार हो तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होकर इंडिविजुअल पे बार बार आ जाएगा। ऐसे ही जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और होल बार हो तो दूसरी तरफ जाके वो ए बार प्लस बी बार, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। और जब हम डी मॉर्गन थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अब ये जो हमारे पास लास्ट 4 इक्वेशन बनी है इसमें ये सारे गेट्स की इक्वेशन है। हमने बेसिकली ये प्रूफ मैं करके दे रहा हूँ आपको कि ये जो लॉजिक गेट्स है ये हमारी एक्सक्लूसिव नॉर गेट के इक्वेशन के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है। अब जो है हमारे पास ये ए बार प्लस बी, ए प्लस बी का होल बार। अब इसके ऊपर जब हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे
तो ए का बार आ जाएगा और ए प्लस बी का बार का होल बार आ जाएगा, बार बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा फाइनल ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी, एक बार मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ऐसे ही हमारे पास जब दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं तो हमारे पास बी प्लस बी का होल बार अंडर होल बार आ जाता है। और जब इसके ऊपर हम डी मार्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बचेगा, बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी का बार का होल बार, बी बार मल्टीप्लाई ए प्लस बी बार का होल बार 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 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ऐसे ही हमने बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी, और हमारे पास ये फाइनल कैलकुलेशन है। जब बी मल्टीप्लाई होगा बी बार से तो हमेशा वो ज़ीरो आता है, और ए मल्टीप्लाई ए से होगा तो हमेशा ज़ीरो आता है। और ऐसे ही यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ए यहाँ पे ये हो रहा है और बी बार मल्टीप्लाई बी ये हो रहा है, ये दोनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास फाइनल क्या बन जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। और ये इक्वेशन इक्वल होती है एक्सक्लूसिव नॉर गेट के इक्वेशन के एज और बी के। तो फाइनली हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लॉजिक सर्किट्स है ये हमने नॉर गेट से एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाया है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास बेसिकली ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना हुआ है, इसके साथ हम एक नॉट गेट लगा लें तो एक्सक्लूसिव और गेट हमारे पास बन जाएगा। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना हुआ है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसके साथ अगर हम एक नॉट गेट लगा लें तो एक्सक्लूसिव और गेट बन जाएगा, एक्सक्लूसिव और गेट। तो ऐसे ही हमने किया है, ये जो सर्किट डायग्राम थी इसके साथ हमने एक और नॉट गेट लगाया है, यहाँ तक ये एक्सक्लूसिव नॉर था, जब हमने नॉट गेट लगाया एक्सक्लूसिव और बन गया। तो ऐसे ही हम इसकी ट्रूथ टेबल को भी वेरीफाई कर सकते हैं। और ऐसे ही अब स्टूडेंट आपके लिए टास्क ये है कि मैं आपको जो सॉफ्टवेयर जो भी रिकमेंड करूँगा, चाहे वो प्रोटियस हो, लॉजिकली हो या कोई और सॉफ्टवेयर हो, उसके ऊपर आपने ये सारे सर्किट इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट ऑल गेट्स यूजिंग नैन गेट, आपने जो नैन गेट यूनिवर्सल गेट है उसके थ्रू आपने जितने भी ऑल गेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं, जो मैं सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा। और ये आपके पास सिक्स सर्किट डायग्राम इसकी बन जाएंगी। दूसरी, इम्प्लीमेंट ऑल अदर गेट्स यूजिंग और के थ्रू आपने ये जितने भी मैंने ये पेजेस के ऊपर आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाई हैं, इनकी आईसीएस को यूज़ करते हुए आपने ये भी इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपके पास ये स्टूडेंट अभी जो है हमने नैंड गेट यूजिंग नैंड गेट हमने एक्सक्लूसिव और गेट बनाना है ट्रेनर के ऊपर। मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। बेसिकली जब हम नैंड गेट का आईसी यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम एक्सक्लूसिव और गेट बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास दो नैंड गेट के आईसी यूज़ होंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर्किट डायग्राम में 1 2 3 4 5 नैंड गेट यूज़ हुए हैं और एक आईसी के अंदर 4 नैंड गेट होते हैं, इसलिए हमने 4 नैंड गेट एक आईसी में से फुल यूज़ होंगे और दूसरी आईसी में से एक नैंड गेट यूज़ होगा। अब हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है, ये हमारे पास एक नैंड गेट है और ये दूसरा नैंड गेट है, ठीक है। अब इधर से हमने इनको इनपुट दी है और जो हमारे पास ये ऊपर वाले जो ऑपरेशन है, ये नीचे वाला जो ऑपरेशन है, ये वाला नैंड गेट परफॉर्म कर रहा है, और ये जो ऊपर वाला ऑपरेशन है ये ऊपर वाला नैंड गेट परफॉर्म कर रहा है, और जो लास्ट वाला ऑपरेशन है इस नैंड गेट का ये वाला जो गेट है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। और जैसे कि आपने लेयर्स में आपने जैसे वायर्स कनेक्ट की हैं, इसकी इनपुट पोर्ट तो आउटपुट पोर्ट पे सिंपली हमने वैसे वायर्स कनेक्ट की हुई हैं, उसमें कोई बिग डील नहीं है उसकी। मैंने आपको ये समझाना चाह रहा था कि हमने ये यूजिंग नैंड गेट हमने एक्सक्लूसिव और गेट का आईसी इम्प्लीमेंट किया, सर्किट इम्प्लीमेंट किया और हमने उसकी आउटपुट इनपुट भी वैलिडेट की है। अभी हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट बाय ऐसे ही हमारे पास जो बस स्ट्रिप थी उसके ऊपर हमने वोल्टेज ग्राउंड दिया हुआ है और उधर से हमने वोल्टेज ग्राउंड यहीं पे आईसी को दी हुई है, दोनों आईसीज को। ये दोनों नैंड गेट के आईसीज हैं। अब इसे हम ऑन करते हैं। हमें पता है जो एक्सक्लूसिव आर गेट है, जो एक्सक्लूसिव आर गेट है वो सेम पे हमेशा लो देता है। अभी इस टाइम जो इसकी इनपुट्स हैं ये दोनों सेम है, हाई हैं। जब मैं लो कर दूंगा तो दोनों सेम पे लो दे रहा है। जब भी इनकोई भी इनपुट डिफरेंट होगी, लो होगी, तो ये हाई हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट वाली को हाई करता हूँ, सेकंड वाली लो करता हूँ,
तो सेम ये होगा। ये बेसिकली हमारा जो सर्किट है, हमने यूजिंग नैंड गेट के आईसी, दो आईसी यूज़ की, हमने एक्सेसिव आवर्स का सर्किट इंप्लीमेंट कर दिया। ऐसे ही जो है आपने भी इंप्लीमेंट करना होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास नॉर गेट से हमने एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाया था, उसकी सर्किट डायग्राम हमारे पास ये थी, और उसमें 1 2 3 4 मतलब हमारे पास एक ही नॉर गेट का आईसी यूज़ हुआ, उसके फोर गेट्स उसके हमने यूज़ किए। अब मैंने इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है ट्रेनर के ऊपर कि इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी। वैसे के लिए ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ठीक है, ये इनपुट्स हैं दोनों, और अब हम जैसे दे सकते हैं कि इसकी जो दोनों इनपुट्स हैं इसकी एक टाइम पे वो ए गेट के साथ एंड भी हो रही हैं और हो रही हैं इसके साथ, और इसकी जो आउटपुट है वो एक और गेट के साथ एक ही इनपुट के साथ नॉर हो रही हैं, नॉर हो रही हैं। और ऐसे ही जो इसकी जो आउटपुट आ रही है ए गेट की, इन दोनों की ए और बी और नॉर की, उसकी बी के साथ फिर वो नॉर हो रही हैं, और उन दोनों की जो आउटपुट है वो फिर नॉर हो रही है। तो इससे हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट मिल रहा है। ऐसे ही हमने भी यही किया है, हमने ये दो दो इनपुट्स हैं, इसके जो नीचे वाले जो दो गेट्स हैं उनके ऊपर हमने ये इनपुट्स दिए हैं ए के ऊपर। तो हमारे पास बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये नीचे दो गेट से हम कंप्लीट कर रहे हैं, और ऊपर वाला जो इनके पास था 12 और 13 के जो इनपुट्स हैं वो वाला ये वाला गेट्स कंप्लीट कर रहा है। फाइनली जो इसका ये लेफ्ट साइड पे टॉप राइट साइड पे जो गेट्स है वो हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम देखते हैं, और बाकी इसको हमने ग्राउंड दी हुई है और वीसीसी भी दी हुई है इसकी पिन पे। इसको हम ऑन करते हैं और हम देखते हैं कि आया कि ये प्रॉपर ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमारे पास ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। हाई पे जब सेम इनपुट्स होती हैं, ऑल इनपुट्स विल सेम, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट विल प्रोड्यूस हाई आउटपुट। ये दोनों हमारे पास लो हैं, वो हाई है। जब इसको किसी भी इनपुट्स को हम चेंज करेंगे, एक लो एक हाई होगी, तो हमारे पास आउटपुट लो आएगी, और दूसरी इनपुट ये भी लो आएगी। ये इस हमारे पास नॉर यूनिवर्सल गेट के थ्रू हमने एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाया है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। अच्छा स्टूडेंट, हमारा जो अगला मेन टॉपिक है जो हमारा है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, ठीक है। आपने ऑलरेडी थ्योरी में स्टडी भी कर लिया कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे हमारे जितनी भी लैब्स होंगी उन हर लैब्स में ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये टॉपिक यूज़ हो रहा होगा। इसलिए आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी ये दोनों कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा लैब में भी रिपीट कर लूँ कि ये डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यही चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 है, ठीक है, ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, इसको बाइनरी बेसिकली बाइनरी में कन्वर्ट करने के काफ़ी सारे 3-4 पैटर्न है। जो सबसे ईजीएस्ट पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने स्पेशली ऐसे क्या करना है, आपने इसका रिमाइंडर लेना और डिवाइड करते जाना है। आपके पास 25 है, और बेसिकली हम डेसिमल जो है वो हायर है, और जो आपका बाइनरी है लोअर है। हायर से हम लोअर वाले नंबर सिस्टम में हम आ रहे हैं, तो उसके लिए हम इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम जब 25 का जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये आता है 12.5, लेकिन हम जब इसका 12 लिखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगी कि हम या आपने मैथमेटिक्स में किया भी होगा। उसके बाद इसको हम मज़ीद हम करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 का ये मल्टीपल 6 मल्टीपल होता है, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। होप सो क्या यहाँ तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसके बाद हम मज़ीद इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। जब आपका डायरेक्टली वो डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 होता है। जब आपका डेली डिवाइड नहीं होता 0.5 है तो उसमें रिमाइंडर आपका 1 आ जाता है। उसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 1 ज़ा 2, और आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 1। या फाइनली आपने इसको डिवाइड कर ली और आपके पास रिमाइंडर की पूरी लिस्ट आ गई। अब यहाँ से आप इस 25 का बाइनरी नंबर जनरेट कर सकते हैं इजीली। आपने यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज में जाना है। काउंटर क्लॉकवाइज में जाएंगे आप, तो आपके पास ये क्या बनेगा, आपने सबसे पहले ये वाला 1 लिखना है 1,
फिर ये 1 फिर 0 0 1 0 0 1। ओके, ये आपका क्या बना 25 का बाइनरी नंबर। ये आपका क्या बना 25 का बाइनरी नंबर। ऐसे ही आपने कोई भी नंबर करना है उसको 2 से डिवाइड कर जाना है, उसका रिमाइंडर लिखना है और लास्ट से आपने यहाँ से टॉप करना है। फर्स्ट ये दो डिजिट आएंगे, उसके बाद एज इट इज़ आपने वो डिजिट लिखने, तो वो उसका बाइनरी कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल अगर पॉइंट्स में भी हो तो उसको हमने कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 100.25। आई होप आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। 100.25 इसका हमने बाइनरी कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक है इसका पॉइंट से पहले वाले पार्ट्स, ठीक है, और इसका पॉइंट्स के बाद। और ये जो पॉइंट के साथ होता है ना, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और पॉइंट का ये वाला जो होता है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ये आपने ऑलरेडी स्टडी भी किया होगा थ्योरी में। अब आपने ये जो इसका पॉइंट से पहले वाला पार्ट है इसको हमने एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे हमने 25 को किया है, और पॉइंट्स के बाद वाले पार्ट को हमने नया इसका पैटर्न हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल हम 100 के लिए करते हैं तो अब हमने क्या करना है, हमने एज इट इज ऐसे ही करना है जैसे हमने 25 के लिए किया है। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, अब 50 को हम मजीद 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे 50 में डिविजिबल 2 का डिविजिबल है 25 मल्टीप्लाई 2, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0। यहाँ से आगे 25 से आगे वही सेम पैटर्न रिपीट होगा आपके पास। 2 यहाँ पे 12 आएगा, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 1। सेम हम 12 को मजीद मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर 0। 6 को हम मजीद करेंगे आपके पास आ जाएगा, और 3 को हम मजीद करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर भी हमारे पास 1 आएगा। अब यहाँ पे आपके पास 100 का बाइनरी नंबर आ चुका है। ऐसे ही आप काउंटर क्लॉकवाइज में जाएंगे ऊपर, आपके पास ये बाइनरी नंबर क्या बनेगा 1 1 0 1 0। ठीक है, ये आपको नोट हो रहा है। उसके बाद ये आपका आपने बाइनरी के स्पॉट वाला नंबर आपने इजीली कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है 0.25 को आपने करना है, ये आपके पास आ गया। जब 0.25 है 0.25 इसको क्या करना है, ये 0.25 है। अब हम इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। जब आपके पास वैल्यू पॉइंट में होगी आपने जब मल्टीप्लाई करना है, जब आपकी वैल्यू पॉइंट्स में होगी तो उनको जब कन्वर्ट कर रहे होंगे उनको हम डिवाइड करते जाना है। जब इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, 0.5, और जब हम 0.5 को फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0। अब इसमें हमने क्या किया, हमने 0 को लिया, टेक 0 मूव फॉरवर्ड, और इसमें हमने 1 को लिया। मतलब कि आपने इसको बाइनरी जोड़ को एडिट करना है तो इसमें आपने 0 को लेना है, इसको 1 को लेना है, और जब आपके पॉइंट के बाद सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी वहाँ पे जाके हमने स्टॉप कर लेना है। हमने जब यहाँ पे स्टॉप किया तो अब हमने बॉटम से लेफ्ट आना बाइनरी नंबर जनरेट करने के लिए। इसका जो पॉइंट से पहले वैल्यू थी वो 0 थी, वो ली, और जो लास्ट जो हमारे पास ये वाली वैल्यू इसकी भी 1 ली। तो इसका 0.25 का हमारे पास जो बाइनरी कोड बना वो क्या बना 0 1। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या कर देंगे 0 1। ये आपके पास ये किसके इक्वल है 100.25। ये आपका बाइनरी कोड है, ये आपका डेसिमल है। अब अगर ये हमारे पास कोड हो, ये 100.21 का बाइनरी कोड, इसको अगर हमने दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास है 1 1 0 1 0.025। बेसिकली ये किसके इक्वल है 100.25 के इक्वल है। अब हमने इस बाइनरी कोड को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना, उसके लिए क्या है आपने इस पर सिंपली यहाँ पे आपका डेसिमल का आ रहा है वो करना है, उसके साथ 2 ×
2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6। जब आपके पॉइंट से इधर की वैल्यू होंगी उनको आपने 2 की पावर में लिखना है, और पॉइंट्स के इधर के बाद आपने 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -2। पॉइंट की तक 2 तक जा रहे हैं, हमने इसके दो तक किए। पॉइंट से इधर कितने 1 2 2 4 और 6, इसलिए हमने 0 से लेकर 6 तक की यहाँ पे 7 वैल्यू है। अब आपने बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। आपके पास जब आपके पास बाइनरी नंबर होगा, जितने आपने पॉइंट से इधर वैल्यू होंगी उतनी हमने 2 की पावर आपने करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, आप हमने 7 2 की पावर लिखी, उनको प्लस किया। और 0 पॉइंट से कितना 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 से लेकर कितने डिजिट्स हैं 7, हमने 7 2 की पावर में हमने लिख दिया। और पॉइंट से यहाँ से नेगेटिव वाली साइड पे डिजिटल पॉइंट वाली साइड में कौन सी यहाँ का पॉइंट है, यहाँ से आगे 2 वैल्यूज हैं, इसलिए हमने 2 की पावर -1 2 की पावर -2 तक हम गए। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो 0 के पॉइंट के बाद ये 0 है ना, इसको आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही आपने 2 वाले को 2 के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक हो गया। ऐसे ही अब पॉइंट के बाद ये जो पहला 0 है, इस पहले 0 को पॉइंट के साथ आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। इसी तरह जो दूसरा 0 है इसको इसके साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ऐसे ये 1 है, इसको 2 की पावर 1 के साथ जो जो लोकेशन के साथ हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना आपने। फिर ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 के साथ, ये 1 और ये 1। अब थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट ऐसे ही नीचे आएगा, ये जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा जब 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर -2। 2 की पावर -2 क्या होता है, 0 पॉइंट, ये आपके पास 1 है। बाइनरी कोड हमने जो जनरेट किया था ये 1 है आपके पास, इस बार 1। 0.2 की पावर -2 होता है 0.25। ठीक है, पॉइंट की सारी साइड हमारे पास हल होगी। इसके बाद ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4, प्लस ये दोनों 0 हो जाएंगे, प्लस 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 6 होता है 64। ये सारा आपके पास पॉइंट से बन जाएगा 100, और ये आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 0.25। हमने उस बाइनरी कोड को हमने डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी से डायरेक्ट डेसिमल में आके, और पॉइंट के साथ। ये आपका ये 0 यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपके पास पॉइंट ही आएगा, इसको हम नाम ही लिखेंगे 0.25 आ जाएगा। ठीक है, और ये था आपका बाइनरी डेसिमल और डेसिमल टू स्टूडेंट। ये 2 की पावर 4 16, ये 16 बिट का जो फर्स्ट 16 बाइनरी नंबर है वो मैंने किए हुए हैं। इनको अगर आप इजीली इनको आपने माइंड में रखना है 10 से लेके 15 तक। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, 0 से लेके 15 तक ये आप डेसिमल है और उनकी करस्पॉन्डिंग बाइनरी हैं। एक पैटर्न ये भी है कि आपके पास ये स्मॉल नंबर्स हैं, और आपने माइंड में जल्द से जल्द आपने कैलकुलेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 0 है, 0 के अगर आप 4 बिट को लेके जा रहे हैं, 4 बिट को, ठीक है, एक बिट में 4 लेके जा रहे हैं, 0 की पावर 4 बिट्स। अब 0 के सारे बिट 0 होंगे। 1 में आपने क्या करना, स्टार्ट में आपने जो 0 की जगह आपने 1 इसमें आपने ऐड किया तो ये 1 हो गया। अब जब आप 2 में जाएंगे, अब यहाँ पे एक ऑलरेडी 1 था इस वाले में, इसमें जब एक और 1 ऐड करेंगे तो 1 क्या चला जाएगा, केरी। केरी का आपको पता है ना, जैसे हम केरी हम लेते हैं, वो जब केरी यहाँ पे जाएगा, जब भी कैरी आगे मूव होगा तो उससे पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब भी 1 आगे मूव होगा दूसरी वाली वैल्यू पे 1 आएगा। फर्स्ट रूल, जब ऑलरेडी 1 है और नया 1 आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 1 आगे मूव होगा, और जब 1 जब आगे मूव होगा और उससे पिछले सारे जो है ना 1 वो सारे 0 हो जाएंगे। ऐसे ही जब इस 1 में जब हमने 1 ऐड किया तो ये 1 आगे मूव हुआ, मतलब कैरी पे किया आगे, और 0 में ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0। 1 जब भी मूव होगा कैरी पे जाएगा, बाकी सारे 0 क्या हो जाएंगे 1। ऐसे अब यहाँ पे जब 3 का था हमने उसमें क्या किया, 1 ऐड किया, तो 1 ऐड किया, ये ऑलरेडी 0 था, 0 0 1 0 1 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। 3 का कोड 0 0 1 1 4 बिट के हिसाब से।
अब हम 4 पे जा रहे हैं, अब 4 पे जा रहे हैं, अब हमने इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। ठीक है, हम नया 1 ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जब वहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कैरी। ठीक है, और ये जब अगले मूव जाएंगे इसमें भी आ जाएगा कैरी, और ये कैरी मूव हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जब ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और कैरी से पहले सारे वाले जो इनकी वजह क्या हो जाएंगे 0 0। जब भी नेक्स्ट 1 मूव होगा उससे पहले वाले सारे डिजिट क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे का 4 का बाइंड कोड आ गया। आप नहीं, ये बता रहा हूँ आपको कि आप इस हिसाब से भी ना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि अगर आपके पास जस्ट बाइनरी नंबर दिया उसमें हमें कुछ ऐड प्लस माइनस करना है, बाइनरी टू बाइनरी तो प्लस माइनस करना है। अब उसके बाद हमारे पास 5 है, ये तो 4 था, 4 का डायरेक्ट यहाँ पे अब जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये 10 0 की जगह 1 आ जाएगा, 5 का कोड रहेगा 0 1 0 1। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 6। अब देखें इसमें जब हम +1 करेंगे, ऑलरेडी 1 है तो 1 1 आएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा कैरी। जब कैरी आगे जाएगा अगले 0 पे, अगले 0 है यहाँ पे 1, जब कैरी नेक्स्ट मूव होगा पहले वाला 0 हो जाएगा, इसलिए जो 6 का कोड है वो जब ये 1 1 0 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब 7 में आएंगे तो ये 0 था, इसमें +1 करेंगे तो 0 जो 1 हो जाएगा, 7 0 1 1 0 सब 0 1 1 1। ऐसे ही 8 के केस में, 8 के केस में ये होगा कि जब आप इसमें +1 कर रहे हैं, अब इसमें जब 1 इसमें ऐड होगा तो ये 1 यहाँ पे आएगा 1 1, तो ये 1 एक क्या जाएगा कैरी, ये 2 नहीं हो सकता, ये होगा 1 ही, या 1 होगा या 0 होगा। इस बार इसलिए ये क्या जाएगा 1 कैरी, ये 1 इसमें जाएगा, इसमें 1 कैरी हो जाएगा, इसमें 1 कैरी हो जाएगा, तो ये लास्ट में 1 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आके मूव हो जाएगा। जब यहाँ पे मूव होगा तो यहाँ पे जब 1 होगा 8 के केस में, बाकी सारे पहले वाले क्या जाएंगे 0। जब भी कैरी यहाँ पे जाके जिस पे एडजस्ट होगा उससे पहले वाले सारे 1 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ऐसे ही फिर 9 के केस में मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। 11 के केस में इसमें भी यही है, जब 10 था आपके पास 1 0 1 0 था, इसमें जब +1 करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा 11। अब 11 हो गया, 11 1 1 है, जब नया 1 आ रहा है, नया 1 आ रहा है, नया 1 जब यहाँ पे आएगा, हम 11 से 12 में जा रहे हैं, तो नया 1 जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैरी भी आ जाएगा। जब इस कैरी को हम यहाँ पे मूव करेंगे ये फिर कैरी में आ जाएगा, फाइनली ये कैरी यहाँ पे आ जाएगा मूव यहाँ पे, और इससे ये दोनों 1 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इस चीज़ को आपने मदद रखना है, और हर स्टूडेंट को ये डेसिमल टू फर्स्ट जो 16 बिट्स हैं 0 से लेकर 15 तक, ये आपको बाइनरी कोड हर एक का ज़माने याद होना चाहिए और उसको कन्वीनियंट दिखानी आनी चाहिए। इसके लिए आप दूसरे पैटर्न जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी डेसिमल डेसिमल बाइनरी, और नॉर्मली भी आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बाइनरी हमारी कन्वीनियंट कंप्लीट हुई, और ये चीज़ जो है नेक्स्ट लेयर में आपके लिए, नेक्स्ट लेयर में ये चीज़ आपको इसकी प्रैक्टिकली जब हम नेक्स्ट लेयर स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी।